यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 74वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज्ञ, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। दुष्यंत, माता तो केवल भांति के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है। इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव, पुत्र साक्षात अपना ही शरीर है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपना आत्मा ही है। ऐसा ही यह तुम्हारा पुत्र भी है। अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्मस्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली धर्म पत्नी है, इसे इसी दृष्टि से देखो, उसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु है, यह धर्मतः स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव, वीर्य का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है और वह यमलोक से अपने पितृगण का उद्धार करता है। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है, जाया 2 भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है। इसलिए राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पौरव, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि शकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे। पुरवंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भलीभांति सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूं। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने उस पुत्र के लिए कराए और उसका मस्तक सूंघकर अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वंदी जनों ने उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था। देवी, तुम निसंदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन करेंगे। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि न होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी
काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता, इसीलिए यह उपाय सोचा गया था। प्रिय विशाल लोचने, तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं, वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं। अतः शुभे, मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली देवी, इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय, कटु एवं पापपूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म को प्राप्त होती हैं। जन्मेजय, अपनी प्यारी रानी से ऐसी बात कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अन्न, पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तदनंतर वे अपनी माता रथंतरया के पास जाकर बोले, मां, यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा। शुभे, तुम्हारे इस पौत्र को पाकर आज मैं पितृ ऋण से मुक्त हो गया। महाभागे, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कणव ने पाला है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो। पुत्र की यह बात सुनकर राजमाता रथंतरया ने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर वे हर्ष के आंसू बहाने लगी। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोली, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहें। यह कहकर राजमाता रथंतरया अत्यंत हर्ष से विभोर हो उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों तथा सैनिकों को बहुत धन अर्पित किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्षों तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्ग लोक सिधारे। महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजेय था। वह महान चक्र अपनी भारी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। उन्होंने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया तथा सत्पुरुषों के धर्म का पालन और उत्तम यश का उपार्जन किया। महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात, प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महर्षि कणव ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान कराया। श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया। उसमें महाराज भरत ने आचार्य कणव को 1,000 पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में दी। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भारत कहे जाते हैं। भरत के कुल में देवताओं के समान महापराक्रमी तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजर्षि हो गए हैं, जिनके संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। जन्मेजय, इनमें जो मुख्य है उन्हीं के नामों का तुमसे वर्णन करूंगा। वे सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य, सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। संभव पर्व में 75वां अध्याय दक्ष, वैवस्वत मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति, पुरुरवा, नहुष और ययाति के चरित्रों का संक्षेप से वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष प्रजापति, वैवस्वत मनु, भरत, कुरु, पुरु, अजमीर, यादव, कौरव तथा भरतवंशियों की कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूंगा। उनका कुल परम पवित्र,
महान मंगलकारी तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। प्रचेता के 10 पुत्र थे जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सब के सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष और पुण्यकर्मा माने गए हैं। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। इन 10 प्रचेताओं द्वारा मारिशा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ तथा दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। नरश्रेष्ठ, वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। प्राचेतस मुनि दक्ष ने वीरिणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। 1 सहस्त्र की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश किया। जन्मेजय, जब वे सभी विरक्त होकर घर से निकल गए, तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों को जन्म दिया जो बड़े पराक्रमी थे। तदनंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के पुत्र यम हुए जो वैवस्वत कहलाते हैं। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए जो बड़े प्रभावशाली हैं। मनु के बाद उनसे यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो सर्वत्र विख्यात हैं। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ हैं। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे जिन पर सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाला यह मनुवंश उन्हीं से विख्यात हुआ। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए हैं। महाराज, तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबद्ध हुआ। उनमें से ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों को धारण किया। वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, 8वीं इला, 9वें क्षत्रिय धर्मपरायण पृषद्र तथा 10वें नाभागारिष्ट। इन 10 को मनुपुत्र कहा जाता है। मनु के इस पृथ्वी पर 50 पुत्र और हुए, परंतु आपस की फूट के कारण वे सब के सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है। तदनंतर ईला के गर्भ से विद्वान पुरुरवा का जन्म हुआ। सुना जाता है ईला पुरुरवा की माता भी थी और पिता भी। राजा पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। महायशस्वी पुरुरवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते थे तो भी वे उनका सारा धन रत्न छीन लेते थे। जन्मेजय, ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर उन्हें बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश दिया, किंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें शाप दे दिया, जिससे वे नष्ट हो गए। राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे शोभाशाली नरेश ही गंधर्व लोक में स्थित और विधिपूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ इस धरातल पर लाए थे। ईलानंदन पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वर भानुकुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं: नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, गय तथा अनेना। आयुर्नंदन नहुष बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। पृथ्वीपते, उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं,
ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुष ने झुंड के झुंड डाकुओं और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुष ने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनकी पीठ पर सवारी की थी। उन्होंने तेज, तप, ओज और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्रपद का उपभोग किया था। राजा नहुष ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए थे। तब नहुष के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज ययाति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन करते और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय, राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। यदु और तुर्वसु ये 2 देवयानी के पुत्र थे और द्रुहयु, अनु तथा पुरु ये 3 शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजन, वे सर्वदा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुष पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली है। जन्मेजय, वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुहयु तथा अनु से कहा: पुत्रों, मैं युवा अवस्था से संपन्न हो जवानी के द्वारा कामोपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूं। तुम मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने पूछा: भगवान, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आपको कौन सा कार्य करना है? तब ययाति ने उनसे कहा: तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषयोपभोग करूंगा। पुत्रों, अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा और अब मुनिवर शुक्राचार्य के शाप से बुढ़ापे ने मुझे धर दबाया है, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया। इसी से मैं संतप्त हो रहा हूं। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे। मैं नूतन शरीर पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर भी वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा: राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राजऋषि ययाति ने तप और वीर्य के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया। ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उसके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। तदनंतर किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ ययाति 1 सहस्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ काल तक विहार करके चैत्र रथ वन में जाकर विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया। परंतु उस समय भी महायशस्वी ययाति काम भोग से तृप्त न हो सके। राजन, उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय कर लिया कि विषयों के भोग से भोगेच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए यह गाथा गाई: विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती ही जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, सारे पशु और सुंदरी स्त्रियां किसी एक पुरुष को मिल जाए तो भी वे सब के सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह और भी पाना चाहेगा।
ऐसा समझकर शांति धारण करे, भोगेच्छा को दबा दे। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता, और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जन्मेजय, परम बुद्धिमान महाराज ययाति ने इस प्रकार भोगों की निसारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर ही अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूं। तुम ही मेरे वंश प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपनी पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययाति उपाख्यान विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।